हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम एक बार फिर निकल चुके हैं अपने नए सफर पे, जो लगभग 500 किलोमीटर का तो होने वाला है। और ये पूरा सफर हमारा हिमाचल में होगा, जिसमें सबसे पहले आज की वीडियो में आपको सोलन शहर से और देहरादून से सोलन के बीच पड़ने वाली सभी खास जगहों से इंट्रोड्यूस कराएंगे और बात करेंगे यहाँ पे आने के लिए और स्टे करने के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। और अगर आप हिमाचल में लंबी जर्नी पे निकले हैं तो सोलन क्यों है आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरी 100% गारंटी है कि अगर इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ आते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको सफ़र में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब रहने दो यार, अभी वीडियो देखो, अगर सही लगेगी तभी करना। हम लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत देहरादून से करी है, जो कि सोलन से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। लेकिन हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं तो भाई 10% एक्स्ट्रा ही मानना। आप भी अगर गूगल मैप पे देख के घूमने निकलते हैं तो 10% एक्स्ट्रा ही लेके चलना। अभी इस समय हम देहरादून पांवटा साहिब रोड पे हैं, जो हरबटपुर से होकर निकलती है। हालांकि एक रोड शिमला बाईपास देहरादून से सीधा पांवटा साहिब को कनेक्ट करती है, जिस पर HRTC की एक बस फंसने की ये वीडियो आपने भी देखी होगी। लेकिन हमें तो आपको सुबह के आसन बैराज के व्यू का दीदार कराना था, तो हम इधर से आ गए। ये बैराज यमुना नदी और देहरादून से आने वाली आसन नदी के जंक्शन पर बसा हुआ है। यहाँ पर बोटिंग और शांत मौसम का मजा लेने के लिए पूरा साल भर आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बर्ड लवर है ना, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप दिसंबर जनवरी यानी सर्दियों में जरूर आएं, क्योंकि उस समय आपको सैकड़ों तरह के पक्षी देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ तो हजारों किलोमीटर का सफर करके विदेशों से यहाँ आते हैं। और इसके बाद हम भी मिल गए इस शिमला बाईपास वाले रोड पे। अगर आप पांवटा साहिब से कम समय में देहरादून पहुंचना चाहते हैं तो ये रूट आपके लिए सबसे बेस्ट है। कुलाल क्रॉस करने के बाद फाइनली हम आ पहुंचे हिमाचल में। नीचे यमुना नदी दोनों राज्यों का बॉर्डर बनाते हुए बहती है और सामने पांवटा साहिब गुरुद्वारा, जिसको सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने बसाया था। हिमाचल में एंटर करते ही गुरुद्वारे के दर्शन से हमें भी अपने सफर के लिए एक पॉजिटिविटी मिली। अब बात कर लेते हैं कि आप सोलन कैसे आ सकते हैं। बेसिकली सोलन आने के लिए कई तरफ से रास्ते आते हैं, बस डिपेंड ये करता है कि आप किधर से आ रहे हैं। लाइक अगर आप देहरादून की तरफ से आ रहे हैं तो ये रोड जिधर से हम आए हैं ये आपके लिए बेस्ट है। इस रूट पे अगर आप खुद भी ड्राइव करके आते हैं, चाहे आप 2 व्हीलर से आए या 4 व्हीलर से, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। रोड एकदम बढ़िया है। वरना हरिद्वार और देहरादून से शिमला के लिए चलने वाली बसों से भी आप सोलन आ सकते हैं, और उन बसों की टिकट आप HRTC की ऑनलाइन पोर्टल में जाकर भी बुक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन चंडीगढ़ का है, जो पिंजौर परवाणु होते हुए सोलन पहुंचता है। और इसके साथ ही अगर आप ट्रेन या बाय एयर आते हैं तो भी आपके लिए चंडीगढ़ सबसे बेस्ट रहने वाला है। दोनों जगहों से अगर हम सोलन का डिस्टेंस देखें तो जहां देहरादून से 180 किलोमीटर था, वहीं चंडीगढ़ से सिर्फ 80 किलोमीटर रह जाता है। इन दोनों रास्तों के अलावा एक और रास्ता यमुनानगर से सडोरा कालाअंब होते हुए नाहन में आके मिलता है। तो अगर आप यमुनानगर के नियर अबाउट हैं तो आप एक बार ये रूट भी चेक कर सकते हैं। ये सारे रोड वेल मेंटेन हाईवे रोड हैं, तो आपको ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये रूट्स पूरे 12 महीने खुले हैं। हालांकि बरसातों के टाइम तेज बारिश होने पर पिंजौर सोलन हाईवे पे लैंडस्लाइड की घटना होती रहती है। अगर आप अपना कंप्लीटली सफर ट्रेन से ही करना चाहते हैं तो भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप चंडीगढ़ तक ट्रेन से आके वहां से कालका जी जा सकते हैं, और कालका जी से टॉय ट्रेन जो शिमला तक जाती है, आप उससे सोलन तक का सफर कर सकते हैं। पहाड़ों के बीच से होते हुए कालका जी से सोलन तक का टॉय ट्रेन का सफर काफी मजेदार है, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और भाई जो कर चुके हैं वो कमेंट में जरूर बताना यार। अब हम आ पहुंचे 2 सड़का रोड पे। यहाँ से कालाअंब और चंडीगढ़ के लिए लेफ्ट में रोड निकलती है।
और सोलन और शिमला के लिए स्ट्रेट। इसके बाद शुरू हो जाती है नाहन की चढ़ाई, जो कि सोलन तक कंटिन्यू रहने वाली है। नाहन सिरमौर जिले का एक शहर होने के साथ साथ जिला मुख्यालय भी है। इस शहर को राजा करम प्रकाश जी ने सन 1621 में स्थापित किया था। यह शहर समुद्र लेवल से 932 मीटर की हाइट पर है। जिला मुख्यालय होने के कारण इस शहर का डेवलपमेंट काफी हुआ है, जो कि आगे भी चालू है। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज इस शहर में मौजूद है। सिरमौर जिले के काफी स्टूडेंट हायर एजुकेशन और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे रह रहे हैं। फिर हमने भी अपनी धनों को 500 रुपए का फ्रेश नाश्ता कराया। इस मोड़ पे आगे तिराहे से लेफ्ट में रोड, मार्केट और बस स्टैंड को जाती है, लेकिन हम बिना बस स्टैंड गए सीधा आ गए, जो दिल्ली गेट होते हुए शिमला हाईवे पे जाके मिल जाती है। दोस्तों, आपको एक चीज मैं और बता दूं कि ये दिल्ली गेट और नीचे चौक पे आपको आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस का कोई ऑफिसर जरूर मिलेगा। तो अगर आप अपने व्हीकल से यहाँ आ रहे हैं तो अपने कागज जरूर पूरे रखिएगा, और अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हैं तो अपने साथ कागज तो पूरे रखना ही, हेलमेट भी पहनना, और अगर साथ में दूसरा भी है तो पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट जरूरी है, वरना चालान का नाम तो आपने सुना ही होगा। और सिर्फ नाहन ही नहीं, हिमाचल के लगभग सभी शहरों में डबल हेलमेट कंपलसरी है। दिल्ली गेट से लगभग 1 किलोमीटर आगे आते ही हम शिमला हाईवे पे मिल गए। यहाँ नीचे डॉक्टर YS परमार पीजी कॉलेज तक लगभग उतराई ही है, और उसके बाद फिर आगे चढ़ाई होने वाली है। दोस्तों, सोलन और शिमला के लिए नाहन से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की बसें अवेलेबल हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़, पठानकोट, अंबाला और हिमाचल की मेजर सिटीज जैसे कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा आदि जगहों के लिए भी सीधी बस सेवा है। तो अगर आप इन जगहों से आ रहे हैं तो जरा गौर फरमाइएगा इस रोड पे, ताकि आप डायरेक्ट बस से सीधा नाहन पहुंच सकें। और उसके बाद सोलन और शिमला के लिए तो बसें हैं ही। नाहन भी टूरिज्म के हिसाब से काफी अच्छी जगह है। अगर आप ऑफिस वर्क के कारण या किसी भी वजह से ज्यादा लंबी छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं तो कम समय में नाहन और इसकी आसपास की जगहों के साथ साथ रेणुका जी टेम्पल, लेक और जू को भी आप आसानी से घूम पाएंगे, जिनमें रेणुका जी टेम्पल की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसमें हमने यहाँ से जुड़ी सारी जानकारी शेयर करी है, तो आप उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। फिर नाहन से थोड़ा ऊपर आते ही नेचर की खूबसूरती का करीब से दीदार होने लगा, और बरसात के बाद तो सच में ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये है वो चौक जहाँ पे ददाऊ होते हुए रेणुका जी के लिए रास्ता अलग होता है। नाहन की तरफ से आते हुए सीधा रास्ता जहाँ सोलन और शिमला के लिए जाता है, वहीं हम राइट लेके ददाऊ होते हुए रेणुका जी के लिए जा सकते हैं। ब्यूटीफुल नेचर और सुबह के टाइम की गर्मा गर्म चाय का मजा लेना तो लाजमी था, तो हम भी रुक गए चाय पीने के लिए। और देहरादून वालों की पहाड़ पे जाके मैगी खाने का जो रिवाज है वो हमने भी बरकरार रखा। कोई मैगी लवर है तो भाई कमेंट में जरूर बताना यार कैसी लग रही है। चाय का मजा लेने के बाद हम आगे बढ़े ही थे कि बादल बिल्कुल करीब ही आ गए हमारे। बादलों के बीच में सफर करते हुए ऐसा लग रहा था कि काश ये सफर कभी खत्म ही ना हो। अगर डिप्रेशन या एंजाइटी से कोई व्यक्ति ग्रस्त है तो वो यहाँ पे अगर सफर कर लेगा तो ऐसे ही ठीक हो जाना है। सच में मन को शांत करने के लिए और स्ट्रेस को दूर करने के लिए पहाड़ एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और ये आ गई शिमला हरिद्वार बस। ये बस सुबह 5:15 बजे शिमला से चलकर हरिद्वार लगभग 4 बजे पहुंचती है, और इसका शिमला से लेकर हरिद्वार तक का किराया 600 रुपये है। अगर आप सोलो ट्रेवलर हैं तो आपके लिए HRTC सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि देहरादून और चंडीगढ़ से HRTC की ऑर्डिनरी और वोल्वो दोनों तरह की बस अवेलेबल है। और चंडीगढ़ से सोलन तक का ऑर्डिनरी बस का किराया जहां 150 रुपये और वोल्वो का 250 रुपये है। इसके अलावा देहरादून से सोलन तक का ऑर्डिनरी बस का किराया 400 रुपये है और वोल्वो का 850 रुपये। तो अब आप अंदाजा लगा ही लेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। हम भी लगभग सोलन पहुंचने ही वाले हैं,
क्योंकि अभी हम कुमारहट्टी आ चुके हैं और ये सामने है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हनुमान जी की 156 फीट ऊंची मूर्ति है जो कि काफी दूर से भी दिखाई देती है। और अगर आप अपने व्हीकल से शिमला, अपर शिमला, किन्नौर और तो और लाहौल स्पीति के लिए भी जर्नी पे निकले हैं तो आपको फर्स्ट डे का स्टे सोलन में ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको शिमला के कंपैरिजन में बजट में होटल और होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे। बस पिक सीजन में थोड़ी दिक्कत जरूर रहती है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके आएं और नेक्स्ट मॉर्निंग आप शिमला के लिए निकलकर पूरा दिन शिमला घूम के शाम तक अपर शिमला में कुफरी, थियोग या फागू में भी होटल या होम स्टे में रूम ले सकते हैं। वहां पर भी आपको नेचर को करीब से देखने का मौका मिलेगा और ये सारी जगहें बहुत ही सुंदर हैं। और अगर आप कुल्लू, मनाली या धर्मशाला भी जाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 100 किलोमीटर वापस चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। सोलन और शिमला के बीच डायरेक्ट वहां के लिए रोड निकला हुआ है जो कंडा घाट, दाड़ला घाट और एम्स होते हुए चंडीगढ़ बिलासपुर हाईवे पर मिलता है। तो अगर आपके प्लान में कोई चेंज होता भी है तो भी आप ये रूट लीजिएगा, टेंशन नहीं, और हैप्पीनेस बनाए रखिएगा। और फाइनली हम अब आ चुके हैं सोलन। सोलन भी हिमाचल की एक डिस्ट्रिक्ट होने के साथ साथ फेमस सिटी भी है और वेल डेवलप्ड भी। समुद्र तल से 1600 मीटर की हाइट पर बसा यह शहर मशरूम सिटी के नाम से फेमस है और इसकी राजधानी शिमला से दूरी 45 किलोमीटर है। इस शहर का नाम माँ दुर्गा की छोटी बहन माँ सुलिनी के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर हायर एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी जैसी वो तमाम सुविधाएं हैं जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपकी जर्नी के लिए ये हेल्पफुल भी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको पूरे सफर में कौन सी लोकेशन सबसे सही लगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको दर्शन कराते हैं सोलन में स्थित भगवान शिव के एशिया के सबसे ऊंचे मंदिर के।